सबसे बड़ी खबर की जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। बड़ी खबर यह है कि आज चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बैठक होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज अहम बैठक होगी। दोपहर 12 बजे चुनाव आयुक्तों के चयन पर मंथन और आज ही चुनाव आयुक्तों के नाम का ऐलान भी संभव माना जा रहा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज अहम मीटिंग होने जा रही है, जो कि दोपहर 12 बजे बताई जा रही है। तो चुनाव आयुक्तों के चयन के बाद अब किसी भी दिन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इस बीच बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 72 नाम है। नए चुनाव आयुक्तों का चयन आज किया जाएगा और इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय पैनल की अहम बैठक होगी। ये बैठक पहले 15 मार्च को शाम 6 बजे होनी थी, लेकिन अब ये बैठक आज दोपहर 12 बजे होगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ऐन पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने 8 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उनका पद खाली हो गया और उनसे पहले पिछले महीने चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो गए थे, जिसके चलते उनका पद भी खाली है। फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अकेले देख रहे हैं। बुधवार को जम्मू कश्मीर में तैयारियों की समीक्षा की, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के कयासों का जवाब दिया। हम अपने दायित्व से पूरी तरह से वाकिफ हैं। इस बात से भी वो पूरे सजग हैं कि कोई पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं रहना चाहिए। जल्दी से जल्दी चुनाव होनी चाहिए। हमने रिव्यू किया कि हम एक साथ कराएंगे या हम आगे पीछे कराएंगे। जो भी करेंगे ये हम सिक्योरिटी की सिचुएशन को देख के सबके फीडबैक के बाद में इस पर निर्णय लेंगे। देखिए, चुनाव आयुक्तों के चयन के बाद किसी भी दिन लोकसभा के चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 72 कैंडिडेट्स के नाम हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम थे। बुधवार को जारी हुई दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों के नाम हैं, यानी बीजेपी अब तक 267 टिकट फाइनल कर चुकी है। दूसरी लिस्ट में शामिल दिग्गजों में नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुंबई उत्तर सीट से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी, कर्नाटक की शिमोगा सीट से येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र, महाराष्ट्र की बीड़ सीट से स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, बेंगलुरु दक्षिण सीट से तेजस्वी सूर्या, कर्नाटक की मैसूर सीट से मैसूर राजघराने के यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार, त्रिपुरा ईस्ट सीट से त्रिपुरा राजघराने की कृति सिंह देव वर्मा हैं। बहुत बड़ी मात्रा में हमारा ओवरऑल जीतने का जो संख्या है, ओवरऑल संख्या हमारा एमपीज का संख्या बढ़ेगा, 400 पार हो जाएगा। बीजेपी अकेला 370 सीट से ज़्यादा हम जीतेंगे। तो बीजेपी की 2 लिस्ट जारी हो चुकी हैं। कुल 267 नाम हैं। इन दोनों लिस्टों को अगर जोड़ दिया जाए इनके नामों को, और जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है इसमें कई दिग्गजों के नाम हैं तो कई ट्विस्ट भी हैं। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने अब तक सांसद रहे 2 पूर्व सीएम, उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से तीरथ सिंह रावत, उत्तराखंड की हरिद्वार सीट से रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काट दिया है। मुंबई उत्तर से सांसद गोपाल शेट्टी का भी टिकट काटा गया है। मैं मानता हूं कि इस बार 7 बार मेरे जैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ना और शानदार ढंग से जीतना कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, धरना आंदोलन करने का अधिकार कार्यकर्ताओं का है, वो करेंगे। 1-2 दिन धरना आंदोलन करेंगे। 2 पूर्व सीएम का पत्ता काटने के बाद बीजेपी ने 3 पूर्व सीएम को लोकसभा चुनाव में भी उतारा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल से, उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से, कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई को हावेरी से टिकट दिया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अध्यक्ष जी का। मैं पार्टी को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा तरह प्रयास करूँगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।